जब आपका वज़न जो था वो 162 केजीज़ था, उस पॉइंट पर आपको कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब तो मुझे वज़न कम करना ही पड़ेगा? स्कूल टाइम में भी मेरी चेस्ट को खींच-खींच के जाते थे, रैशेज़ पड़ जाते थे। और सेकंड थिंग, मैं घर से ना अपने इनर्स वगैरह को मैंने कंप्रेशन इनर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम मैं पॉकेट पे इतना टाइट था, स्टिल मैंने उसे किया कि वो फ्लैट लगे किस तरह कि मेरे को बुली ना किया जाए। सो आफ्टर अ व्हाइल मेरे को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना था, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं टीचर्स वगैरह पे जाता था कंप्लेन करने, सो मेरे को इनडायरेक्टली यही बोलते थे कि आप अपना वेट लूज़ करो ताकि आप इन चीज़ों से बच पाओ। तो आपको वो मोमेंट कोई ऐसा लाइफ में याद है जब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब तो मुझे वज़न ही कम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मैं अब टैकल नहीं कर पाऊँगा? 2 मोमेंट्स हुए थे मेरे साथ लाइफ में। एक तो मेरे फादर मेरे साथ, मेरा बर्थडे था 17 सितंबर को, सो मेरे फादर मेरे साथ गए थे। वो मेरे को शॉपिंग कराने लेके गए थे, तो जब वो मेरे को कपड़े दिला रहे थे, वो अपने साथ खड़े होके झूठ बोल रहे थे कि मेरे फादर के लिए कपड़े दिखा दो, जबकि मैं उनके साथ खड़ा था। क्योंकि एक फैमिली के लिए होता है कि बच्चे को ना दिखाया जाए। तो उस टाइम थोड़ा-सा ये पिंच हुआ था। और सेकंड थिंग, व्हेन आई वाज़ इन 12th क्लास, तो मैंने एक लड़की को अप्रोच किया था। तो उनको मैंने बोला था कि आई लाइक यू समथिंग, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडीज़ दोनों की सिमिलर है, सो कुछ चेंजेस करो बॉडी के अंदर। और काफ़ी मेरे को बुली किया था उस चीज़ के लिए। तो सेकेंडरी जब तक मैं 11th या 12th तक पहुँचा, उस तक मैं 162 केजीज़ रीच कर चुका था। ओह माय और गॉड! उस फेज़ में ऐसा था कि लाइक सब कुछ ओवर हो चुका है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि बीपी हो रहा है और प्री डायबिटिक की स्टेज में आ चुका हूँ। और डॉक्टर्स क्या करते थे मेरे लिए 4-4 5-5 दिन के लिए सॉल्ट को नेग्लेक्ट करते थे, सोडियम नहीं खाना, क्योंकि ब्लड प्रेशर पहले ही पीक पे है 150-160 पे। तो 2021 में जब आपको लगा कि आप मुझे अपना वज़न अल्टीमेटली कम करना ही है, कौन-सी चीज़ों से सबसे पहले आपने शुरुआत की? खाने पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, अपना एक्सरसाइज़ को बढ़ाया, किस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प मिली? सो मैंने सबसे पहले अपना वॉक से स्टार्ट किया। ठीक है। वॉक से मेरा कॉन्फिडेंस बना, 1 डेढ़ महीना मैंने अच्छे से वॉक करी। उसके बाद जैसे मेरा थोड़ा स्टेमिना बिल्ड हुआ, मेरी बॉडी से सोरनेस गई, देन मैंने जिम को जॉइन किया। और तब चीज़ें फ्लो में आने लगी, क्योंकि मैं साथ-साथ अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर रहा था। करेक्ट। मील में आप ज़्यादातर क्या रखते थे जिससे आपको कांस्टेंट एनर्जी भी मिलती रहे, आपका वेट लॉस भी हो, आपको ज़्यादा भूख भी ना लगे और क्रेविंग्स भी कंट्रोल होती रहे? मैं अपनी प्रोटीन रिच मील लेता था, बट उसमें कार्ब्स और फाइबर की क्वांटिटी को भी मैं इक्वली रखता था। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कार्ब्स को ही रिड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल। और वही आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वहीं पे लूज़ स्किन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो बॉडी को ग्लाइकोजन चाहिए। तो अगर जब आपने अपना वेट लॉस कर लिया, आपने कहा 2 साल लग गए आपको हाँ जी। करने में। 2 साल के बाद आपका वज़न कितना हो गया था 162 केजी से? आई वाज़ 72 केजीज़। 72 हाँ केजीज़, जी। ऑलमोस्ट 86-87 केजीज़ आपने वेट लॉस कर हाँ लिया। जी। अच्छा, वो कौन-सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ, मैंने अब अचीव कर लिया जो मुझे करना था, मेरा हो गया वेट लॉस, अब मैं अच्छा दिख रहा हूँ और अब मुझे खुद से भी अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आ रही है? सो मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत ही अपने बर्थडे पे की थी, सो मेरा गोल था कि मेरे को अपने नेक्स्ट बर्थडे तक सारा कुछ स्लिम होना है और बॉडी को मस्कुलर करना है। बट मेरे को इस केस में 2 इयर्स लग गए। बट आफ्टर 2 इयर्स मैं इतना कॉन्फिडेंस फील करता था, सबने मेरे को हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया। सब एप्रिशिएट करते थे, फैमिलीज़ को कोई मिलता था। और धीरे-धीरे करके ना मैं स्टार्टिंग में जर्नी भी शो करता था अपना इंस्टा वगैरह हैंडल पे। तो साथ में लोग भी जुड़े और सबका काफ़ी सपोर्ट मिला, तो उससे चीज़ें फ्लो में आई। प्री डायबिटीज़, इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और वज़न 162 केजीज़। इस तरह की चीज़ें जब हम किसी के बारे में भी सुनते हैं तो अपने आप में ही दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि वो इंसान कैसा दिखता होगा, किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। लेकिन फिर वही इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाता है जिसकी जर्नी हम सभी को इंस्पायर करती है। और ऐसे ही एक वेट लॉस जर्नी लेकर हम फिर आपके साथ इस सेशन में हाजिर हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुशाल की वेट लॉस जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिनका वजन एक समय पर 162 केजी था, जिन्होंने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने वजन को कम करके ऑलमोस्ट 75 केजीज कर लिया, यानी लगभग 87 केजीज का वेट लॉस। इसके साथ ही कुशाल को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे जिस पर उन्होंने काबू पाया, उसे कंट्रोल किया, बहुत हद तक कम करके अपनी लाइफ को एक बेटर वे में फिर से स्टार्ट किया।
तो आज उन्हीं की जर्नी इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो कुशल, सबसे पहले तो आपका इस सेशन में बहुत-बहुत थैंक स्वागत यू है। मैम। इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। इतना सारा वेट लॉस करना, इतने कम उम्र में, इतने कम टाइम में, इतने डेडिकेशन के साथ। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि जब आपका वज़न जो था वो 162 केजीज़ था, उस पॉइंट पर आपको कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो मुझे वज़न कम करना ही पड़ेगा? सो मैम आफ्टर माई स्कूल एज एक टाइम पे रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरे को स्कूल में भी सबने पिंच करना स्टार्ट कर दिया था हर चीज़ में, और मेरी बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती थी। सो आफ्टर व्हाइल मेरे को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना था, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं टीचर्स वगैरह पे जाता था कंप्लेन करने, सो मेरे को इनडायरेक्टली यही बोलते थे कि आप अपना वेट लूज़ करो ताकि हुँ। आप इन चीज़ों से बच पाओ। बिल्कुल, मतलब टीचर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते थे इन सब एग्ज़ैक्टली, हाँ मामलों जी। में। और स्कूल टाइम पर जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है, इतने सारे लोगों से मिल रहा होता है, उस टाइम पर आपको बुलिंग भी फेस करनी हाँ पड़ी जी। थी। क्या लगता था उस टाइम पर? क्या इमोशंस दिमाग में क्या चलता था जब लोग आपको इस तरह की बातें बोलते थे तो? मैं कई बार फैमिली से शेयर भी करता था, बट मैं कहीं पे भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। हुँ। स्टडीज़ में दिमाग नहीं लगता था। किसी भी चीज़ में मैं एक जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं कर पा रहा था। तो आपको जब इस तरह की बुलिंग फेस करनी पड़ी थी, इवन टीचर्स ने भी जब आपको कह दिया था कि आप वेट लो, अपना वज़न ही कम करो, उसके बाद ही आपको इस तरह की बुलिंग से जो है वो लोग नहीं करेंगे। तो आप जब अपने घरवालों के पास गए, तो उनकी तरफ से आपको क्या हेल्प मिली? फैमिली मेरे को अपनी साइड से पूरा सपोर्ट कर रही थी, बट आफ्टर अ व्हाइल इनडायरेक्टली फैमिली से भी टोन्स वगैरह मिलते थे कि हुँ। वेट लूज़ करने के लिए, और रिलेटिव्स वगैरह आते थे, तो फैमिली भी कहीं न कहीं अपने बच्चे को साइड रखती थी कि कोई भी जज ना करे। ओके। हाँ जी, मतलब लोगों के सामने आपको बैठाते नहीं थे। बिल्कुल नहीं, नहीं। अच्छा। और मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं होता था हुँ। बैठने के लिए। तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे कि आपका इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया था, या बचपन से ही आप ज़्यादा ओवरवेट थे? नहीं, मैं बचपन से ओवरवेट नहीं था। मेरा स्टार्टिंग वेट मेरा गेन होना स्टार्ट हो चुका था 4th या 5th क्लास से, ओके। और उसके बाद जो भी मेरी हैबिट्स थी, हुँ, वो धीरे-धीरे करके खराब होती चली गई, हुँ। और मेरा लाइफ़स्टाइल ऐसे ही खराब होता गया। और मेनली क्या था, इसमें टाइम इश्यूज़ होते थे, क्योंकि स्टडीज़ भी मैनेज करनी है और आप पहले से ओबीज़ होते जा रहे हो, सो आप पे एक टाइम फ्रेम नहीं मिलता, आप कुछ काम कर पाओ बिल्कुल, बॉडी के ऊपर। एग्ज़ैक्टली। तो जब आप पढ़ाई करते थे, इसके अलावा आप ओबीज़ भी हो रहे थे, हाँ जी। आपने कहा कि आपकी लाइफ़स्टाइल खराब थी, बैड हैबिट्स थे। क्या बैड हैबिट्स थे आप में? सबसे बड़ी बैड हैबिट्स थी मेरा फैमिली से झूठ बोलना। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मैं बाहर जाके खाता था, और देन मैं पेरेंट्स से आके फिर रिक्वेस्ट करता था कि रात को मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आओ। तो इस तरह की चीज़ है। हाँ जी। मतलब आपको ईटिंग काइंड ऑफ एक डिसऑर्डर था कि आपको खाते रहने का वो होता था। फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं था, तो सारा कुछ लाइक खाना खाने पे ही है, निकालना है। बिल्कुल। ये चीज़ होती है एक्चुअली कि जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो या इवन खुश भी होते हो, तो हम अपनी सब चीज़ें जो इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, वो खाने पर ही करते हाँ हैं। जी। तो आपका जो वज़न था अल्टीमेटली किस क्लास में जाकर के आप ऑलमोस्ट 162 केजी हो गए थे, या फिर स्कूल छोड़ने के बाद आपका वज़न इतना हो गया था? जब मैं अपनी 10th क्लास में था ना, हुँ। उस टाइम मेरे रिज़ल्ट्स की वज़ह से मेरा वेट चेक हुआ था। उस टाइम पे मेरे को पता लगा कि मेरा वेट 150 केजीज़ पहुँच चुका है। ओह माय तो गॉड! उसके बाद तब भी मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, बट मेरे पे कोई सही गाइडेंस ना होने की वज़ह हुँ, से बार-बार स्टार्ट करता था, बार-बार चीज़ें क्विट हो जाती थी। हुँ। तो सेकेंडरी जब तक मैं 11th या 12th तक पहुँचा, उस तक मैं 162 केजीज़ रीच कर चुका था। ओह माय और गॉड! उस फ़ेज़ में ऐसा था कि लाइक सब कुछ ओवर हो चुका है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि बीपी हो रहा है, और प्री डायबिटिक की स्टेज में आ चुका हूँ। और डॉक्टर्स क्या करते थे, मेरे लिए 4-4 5-5 दिन के लिए सॉल्ट को नेग्लेक्ट करते थे, बंद कर सोडियम नहीं दिया। खाना, क्योंकि ब्लड प्रेशर पहले ही पीक पे है, हुँ। 150-160 पे। अच्छा, हाँ इतना जी। ज़्यादा था? जी। तो मतलब आप प्री डायबिटिक और जो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, वो ऑलमोस्ट 10th 12th क्लास में डेवलप होने हाँ लगी जी। थी। तो इतनी कम उम्र में अगर किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो आपके शरीर में फिर चेंजेस क्या आपको फेस करने मिल रहे थे? मेरे हर टाइम रैशेज़ रहते थे, फेस पे रेडनेस रहती थी, अच्छा, और हर टाइम ना मैं ब्रीथिंग इश्यूज़ मेरे को बहुत होते थे। मतलब कहीं पे भी बैठे-बैठे घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा जब आप डॉक्टर्स के पास जाते थे अपनी फैमिली के साथ, तो डॉक्टर्स क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर मेरे को अल्टीमेटली एक ही चीज़ सजेस्ट करते थे कि वेट को लूज़ कर लो, हुँ। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, अदरवाइज़ गो फॉर अ सर्जरी। ओके, मतलब जी। वज़न कम करने के लिए हाँ आपको जी। सर्जरी की नीड पड़ेगी। जी। तो आपको वो मोमेंट कोई ऐसा लाइफ़ में याद है जब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो मुझे वज़न ही कम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मैं अब टैकल नहीं कर पाऊँगा? 2 मोमेंट्स हुए थे मेरे साथ लाइफ़ में। एक तो मेरे फादर मेरे साथ, मेरा बर्थडे था 17 सितंबर को, सो मेरे फादर मेरे साथ गए थे। वो मेरे को शॉपिंग कराने लेके गए थे, तो जब वो मेरे को कपड़े दिला रहे थे, वो अपने साथ खड़े होके झूठ बोल रहे थे कि मेरे फादर के लिए कपड़े दिखा दो, जबकि मैं उनके साथ खड़ा था। हुँ। क्योंकि एक फैमिली के लिए होता है कि बच्चे को ना दिखाया जाए। हुँ। तो उस टाइम थोड़ा-सा ही पिंच हुआ था। और सेकंड थिंग, व्हेन आई वाज़ इन 12th क्लास, हुँ, हुँ। तो मैंने एक लड़की को अप्रोच किया था। हुँ।
तो उनको मैंने बोला था कि आई लाइक यू समथिंग, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडीज़ दोनों की सिमिलर है, सो कुछ चेंजेस करो बॉडी के अंदर। और काफ़ी मेरे को बुली किया था उस चीज़ के लिए। और स्कूल टाइम में भी मेरी चेस्ट को खींच-खींच के जाते थे, रैशेज़ पड़ जाते थे। और सेकंड थिंग, मैं घर से ना अपने इनर्स वगैरह को मैंने कंप्रेशन इनर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम मैं पॉकेट पे इतना टाइट था, स्टिल मैंने उसे किया कि वो फ्लैट लगे किस तरह कि मेरे को बुली ना किया जाए। हुँ। बट अल्टीमेटली चीज़ें होती थी और इसका सॉल्यूशन सिर्फ वेट लॉस ही था। बिल्कुल, तो इतनी सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में एक साथ हो रही थी, आपके दिमाग में जब चीज़ें इतनी सारा मतलब जगल अप हो चुका था, दिमाग को आप कैसे कंट्रोल में रखते थे? या कैसे अपना इतना ज़्यादा स्ट्रेस को कंट्रोल करते थे? क्योंकि आप बहुत कम उम्र में इस तरह की चीज़ों का शिकार हुए थे। पहले स्ट्रेस तो सिर्फ खाने पे ही निकलता था, हुँ, बट जिस दिन ये स्टेप लिया कि फ़िटनेस में आना है, उस टाइम मैंने ड्रास्टिकली सारी चीज़ों को बंद नहीं किया। हुँ, मैंने काफ़ी एक सिंपल लाइफ़स्टाइल से अपनी चीज़ों को स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट किया। सेकंड थिंग, उसमें हर एक मील के अंदर मैंने अपनी मील्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, 2 मील्स मैं खाता था ठीक और है। उसके अंदर मैंने 30-30 ग्राम्स प्रोटीन ऐड कर लिया। हुँ, ओके। तो आपने जब अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया था, तो वो कौन-सा ईयर था आपको याद है? मैम 2021 2021 मतलब आफ्टर कोविड आपने अपना सितंबर, हाँ हाँ, जी। वेट लॉस जर्नी शुरू की जी। थी। तो 2021 में जब आपको लगा कि अब मुझे अपना वज़न अल्टीमेटली कम करना ही है, कौन-सी चीज़ों से सबसे पहले आपने शुरुआत की? खाने पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, अपना एक्सरसाइज़ को बढ़ाया, किस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प मिली? हाँ, सबसे पहले क्या होता था, मैं जिम में एनरोलमेंट्स लेता था। मैं हुँ, कैपेबल नहीं था कि जो स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उस चीज़ के कैपेबल नहीं हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं। हुँ, सो मैंने सबसे पहले अपना वॉक से स्टार्ट किया। ठीक है। वॉक से मेरा कॉन्फिडेंस बना, 1 डेढ़ महीना मैंने अच्छे से वॉक करी। हुँ, उसके बाद जैसे मेरा थोड़ा स्टैमिना बिल्ड हुआ, मेरी बॉडी से सोरनेस गई, देन मैंने जिम को जॉइन किया हुँ, और तब चीज़ें फ्लो में आने लगी क्योंकि मैं साथ-साथ अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर रहा था। करेक्ट है। तो डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए हेल्प की, जो आपने या फिर खाना शुरू किया, कुछ चीज़ें कट डाउन कर दी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी वेट लॉस मैं में? काफ़ी सारी वीडियोज़ देखता था, हुँ, उसमें लाइक पोर्शंस कंट्रोल वगैरह बताते थे। हुँ, सो मेरे हिसाब से फैट लॉस को जितना शॉर्ट शॉर्ट विंडो के अंदर किया जाए उतना बेस्ट है, क्योंकि आप जितना इसे एक्सटेंड करोगे ना, हुँ। मेंटली उतना परेशान ही रहोगे आप। बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा आसान नहीं होता हाँ है जी। मतलब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जी। टास्क है कि आपको अपना फैट लॉस भी करना है, आपको उस एक क्राइटेरिया में फिट भी होना है। ऐसा नहीं है कि फैट लॉस जल्दी करने से आपकी लूज़ स्किन होगी, अगर आप अपना न्यूट्रिशन मैनेज करके चल रहे हो तो लूज़ स्किन नहीं होगी। नहीं होगी एग्ज़ैक्टली उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि पोर्शन कंट्रोल किया आपने, हाँ जी। तो इसके लिए आपने कहीं से कुछ एडवाइस ली थी या किस चीज़ पर आपने ज़्यादा फ़ोकस किया? खुद से या किसी की गाइडेंस में या फैमिली मेंबर्स की हेल्प से? नहीं मैम, मैंने किसी की गाइडेंस नहीं ली थी। आई ओके। जस्ट वॉच वीडियोज़, हुँ, हुँ। उसी से जो वेट लॉस स्मॉल वगैरह स्मॉल के पोर्शंस होते थे, उसी को कंबाइन करके कुछ ना कुछ करता रहता था। और स्टिल थोड़े-थोड़े चेंजेस जब आते हैं ना, हुँ, 10-10 केजीज़ का गोल होता है, तो हुँ, वो अच्छा लगता है। जब आप इंटरेस्टिंग। अपनी वीक 1 से वीक 2 की फ़ोटोज़ देखते हो, हुँ। सो डिफरेंस पता लगने लगता है। बिल्कुल, तो मतलब आपने किसी के ऐसे एज़ सच गाइडेंस नहीं नहीं ली मैम। थी। वीडियोज़ देख-देख कर के ही आपने अकेले इतना पूरा वेट लॉस जर्नी हाँ अपनी जी। पूरी तरह से बदल दी। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ भी है, हम सभी के और मतलब जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, हम सभी के लिए भी। और एक चीज़ बताओ आप कि आपने कहा कि शुरुआत में आपने वॉकिंग से स्टार्ट किया था, हाँ जी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे आप जिम में एनरोल हुए हैं, बाकी सारी आपने चीज़ें की। तो जिम में क्या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ आप एक्सरसाइज़ करते थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को ज़्यादा सूट की वेट लॉस करने में? जिम के अंदर मैंने स्टार्टिंग की सबसे पहले ट्रेडमिल से ही, हुँ, क्योंकि मैं हाई इंटेंस ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि मेरे जो भी स्टार्टिंग में जब आप जिम में एनरोल करते हो, ट्रेनर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं हुँ, फॉर HIIT, जिसमें हाई इंटेंस ट्रेनिंग के अंदर जॉइंट्स पे इम्पैक्ट आता है ठीक है। और कुछ भी ऐसी जंपिंग वाली एक्टिविटी हमें करनी भी नहीं चाहिए जब हम ओबीज होते हैं। ओके, यू हैव टू स्टार्ट विद वॉक। अपना धीरे-धीरे एक्टिविटी लेवल को बढ़ाया मैंने। ओके। तो आप जब अपना एक्सरसाइज़, जिम या फिर वॉकिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पर आपके लिए ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? क्योंकि आप एकदम ओबीज़ की कैटेगरी से जाकर के सीधे अचानक से ये सब चीज़ें शुरू करते हो, तो बॉडी को भी ये चीज़ समझने हैबिचुअल में होने में टाइम टाइम लगता लगता है। है। हाँ, तो इसको कैसे आपने टैकल किया? हाँ मैम, स्टार्टिंग में मैं वॉक से स्टार्ट करता था। स्टार्टिंग में मैं 2 या 5 मिनट ही मैक्सिमम वॉक कर पाता था। हुँ, उसके बाद मैं रेस्ट लेके ऐसे 5-5 मिनट्स के इंटरवल के अंदर ही वॉक करता था, क्योंकि एक कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता। हाँ। तो उस टाइम पर क्या ब्रीथिंग इश्यूज़ होते थे बहुत या ज़्यादा ब्रीथिंग इश्यूज़ होते थे और हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ क्योंकि जाता हर था? हर कोई आपको देख रहा है, हुँ, आपको एग्ज़ैक्टली। बॉडी को जज कर रहा है। तो आप मतलब ये करते कहाँ थे? किसी पार्क में करते थे या फिर जिम में ही जाकर के करते थे या घर में ही करते थे? मैं दोपहर का टाइम चूज़ करता था हुँ, 12 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि उस टाइम जिम पूरा खाली होता हुँ, है। और सेकेंडरी में थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कार्डियो भी पुश करता था
और नो डाउट मैंने स्टार्टिंग में ना अपना वेट ट्रेनिंग को ड्रॉप किया, उस वजह से मेरी लूज स्किन भी हुई थी। बट आफ्टर 3 to 4 months ऑफ पीरियड मेरे को समझ आ गया था कि मेरी बॉडी लूज पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। सो बीच में ही मैंने अपना वेट ट्रेनिंग पे स्विच किया और धीरे धीरे मेरी बॉडी रिकवर होती गई उस लूज ओके। स्किन से। वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने पोर्शन कंट्रोल से पहले शुरू किया एंड स्टार्टिंग में आपने ये चीज़ भी कही कि आपका सब चीज़ जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन खाने पर ही निकलता था। तो जब आपको एक तरह से आदत या लत लगी हुई है कि आपका हर चीज़ सिर्फ खाने से ही निकलेगा, तो अचानक से पोर्शन कंट्रोल करना या फिर क्रेविंग्स को कंट्रोल करके अपने आप में उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये कितना चैलेंजिंग था? ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और जब मैं डाइट के केस में आया तो मैंने सबसे सिंपल चीज़ यही करी, हुँ, मैंने जो भी ओवर स्नैकिंग थी उसको सबसे पहले बंद कर बंद दिया। कर दिया। अपनी मील को शॉर्ट लिस्ट करके 2 मील्स अ डे पे स्विच कर लिया, ओके। क्योंकि अगर आप 1 मील अ डे पे भी स्विच करो स्टार्टिंग में तो हुँ। आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इन दैट केस आपको लूज़ स्किन हो जाएगी। बिल्कुल, और आई थिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपको कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हाँ हो जी। जाएगी। तो जो आप 2 मील डे लेते थे, उस मील में आप ज़्यादातर क्या रखते थे? जिससे आपको कांस्टेंट एनर्जी भी मिलती रहे, आपका वेट लॉस भी हो, आपको ज़्यादा भूख भी ना लगे और क्रेविंग्स भी कंट्रोल होती रहे? मैं अपनी प्रोटीन रिच मील लेता था, हुँ, बट उसमें कार्ब्स और फाइबर की क्वांटिटी को भी मैं इक्वली रखता था, हुँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं सबसे पहले कार्ब्स को ही रिड्यूस कर देते हैं बिल्कुल। और वही आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हुँ, तो वहीं पे लूज स्किन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो बॉडी को ग्लाइकोजन चाहिए हाँ, रिकवर एग्ज़ैक्टली। करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जब आपकी मतलब आप जब इतने ज़्यादा ओबीज़ होते हो, आप ऑलमोस्ट 162 केजीज़ थे, आप वेट लॉस पर कर जर्नी पर जा रहे थे, तो ऑब्वियस है कि स्किन थोड़ी बहुत लूज़ होती ही हाँ होगी। जी। तो स्किन को वापस से टाइट करने के लिए और उस फिर से पोज़ीशन में लाने के लिए क्या-क्या चीज़ें की आपने? इसका एक ही सॉल्यूशन है, वेट ट्रेनिंग है। और इन केस अगर आपको थोड़ी बहुत लूज स्किन हो रही है, हुँ, इट्स लाइक मेडल, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ, तो चीज़ों को नॉर्मल करना चाहिए। और अगर आप वेट ट्रेनिंग साइड बाय साइड कर रहे हो 1 साल, 2 साल, 5 साल में, हुँ, आपका एक बेसिक्स अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आप अच्छे दिखो। माइनर बहुत होती है, नॉर्मल है। हुँ। अच्छा, वो कौन-सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ, मैंने अब अचीव कर लिया जो मुझे करना था, मेरा हो गया वेट लॉस, अब मैं अच्छा दिख रहा हूँ और अब मुझे खुद से भी अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आ रही है? मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत ही अपने बर्थडे पे की थी, मेरा गोल था कि मेरे को अपने नेक्स्ट बर्थडे तक सारा कुछ स्लिम होना है और बॉडी को मस्कुलर करना है। बट मेरे को इस केस में 2 इयर्स लग गए। बट आफ्टर 2 इयर्स मैं इतना कॉन्फिडेंस फ़ील करता था, सबने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना हाँ, शुरू कर कॉम्प्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया। सब एप्रिशिएट करते थे, फैमिलीज़ को कोई मिलता था। और धीरे-धीरे करके ना मैं स्टार्टिंग में जर्नी भी शो करता था अपना इंस्टा वगैरह हैंडल पे। तो साथ में लोग भी जुड़े और हुँ। सबका काफ़ी सपोर्ट मिला, तो उससे चीज़ें फ्लो में आई। बिल्कुल, आई थिंक सपोर्ट से आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन हाँ मिलते जी। रहता है ना, तो अपने आप में ही अच्छा लगता है। इस टाइम पर आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? क्योंकि जब आप एक जर्नी पर रहते हो, आपने अपना खाना तो रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन घर वाले तो वही चीज़ खाते होंगे। आपको देख के थोड़ा बहुत लालच तो आता ही होगा कि काश मैं वो चीज़ खा पाता या वो जो कर रहे हैं मैं वो चीज़ कर पाता। फैमिली का सपोर्ट कितना मिला आपको? फैमिली का सपोर्ट था नहीं, बट मम्मा को किस तरह मैनेज करना पड़ा। हुँ, उन्हें बोला कि एक साइड बॉडी है, एक साइड मैं हूँ। हाँ, और ऐसा नहीं है कि लाइक आपको घर का टोटली स्विच करना है। अगर आप एक नॉर्मल दाल राइस की भी मील ले रहे हो, आप सिंपली से उसमें प्रोटीन सोर्स ऐड करो और आप अपना एन्जॉय करो। बिल्कुल। आपकी मील भी कंप्लीट होगी और आपके बॉडी के गोल के लिए। ये सब फैंसी चीज़ें ये सब बोलने के लिए होती है। हुँ। तो अगर जब आपने अपना वेट लॉस कर लिया, आपने कहा 2 साल लग गए आपको हाँ जी। करने में। 2 साल के बाद आपका वज़न कितना हो गया था 162 केजी से? आई वाज़ 72 केजीज़। 72 हाँ केजीज़, जी। तो ऑलमोस्ट 86-87 केजीज़ आपने वेट लॉस कर हाँ लिया जी। था। तो आपके फैमिली वालों का रिएक्शन तो सबसे पहले बताओ कैसा था? बहुत अच्छा था। और वही था ना, मैंने अपने बर्थडे पे स्टार्ट किया और हुँ, उसके बाद मेरे फादर ही मेरे को बर्थडे पे लेके जा रहे हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस आ चुका था, अपनी सेल्फ हुँ, वर्थ पता लग गई थी कि बिल्कुल। जो लोग जज कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। एग्ज़ैक्टली। और जब आपने खुद को मिरर में उस दिन देखा, जब आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मैंने कर लिया वेट लॉस अपना, जो लोग मुझे बुली करते थे, जिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा हर एंगल से फ्रस्ट्रेट कर दिया है, इतना मुझे स्ट्रेस में डाल दिया है, उनका जो दिमाग में आपके एक जो थॉट चल रही थी, वो कैसी थी? क्या फीलिंग आई थी आपको उस दिन? सबसे पहले उनके कॉम्प्लीमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हुँ, थे और सेकेंडली चीज़ें रिवर्स हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी पीक पे चला गया था और वो थोड़ा-सा फ्लक्चुएट कर रहे थे चीज़ों में। अच्छा। तो कॉम्प्लीमेंट्स आते थे, अच्छा लगता था, मिलने भी आते थे। हुँ। और वो जो बुली करते थे वो धीरे-धीरे चीज़ें बंद हुई। खुद भी अच्छा लगता था, बट इन रियलिटी पता है कि पीपल आपको क्यों जज कर रहे हैं आपकी बॉडी के हाँ, लिए। बिल्कुल। तो जो लोग आपको स्कूल में बुली करते थे, उनको जा कर के कुछ बोला आपने? दिखाया खुद को कि देखो कर लिया हाँ, मैं मैंने? फेयरवेल के दिन गया था। हाँ। सबने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिए थे। बट वही है, आपको इन रियलिटी पता है कि सब ये आपने मुँह खुद ही पर अचीव आप किया कर है। ऐसे बोलेंगे, पीठ पीछे तो बातें करेंगे। हाँ जी। वो लड़की का क्या हुआ? जिसको आपने अप्रोच किया था? वो आए थे हाँ, आफ्टर 2 इयर्स।
मेरे पास ही आए थे जिम में ट्रेन करने। फ्रेंड्स वगैरह हैं, बट उसके बाद मेरी फालतू बात नहीं उनसे। आपके और पास वो आई थी जिम में ट्रेनिंग हाँ, लेने के लिए? अरे वाह! जी, ये तो अपने आप में ही एक जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो आपको पहले ना बोल कर के गई, वही आपके पास आ हाँ। रही है। आप जब 72 केजीज़ पर आ गए थे, ऑलमोस्ट 87 केजी वेट लॉस करके 2 साल में, तो इस दौरान आपने अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि एक बच्चा जो सब चीज़ अपने खाने पर निकालता था, उसके लिए खाना कंट्रोल करना, उसमें भी क्रेविंग्स कंट्रोल करना, क्योंकि आई एम श्योर 2 साल की जर्नी में भी आपने बहुत चैलेंजेस फेस हाँ किए जी। होंगे। क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल किए? क्रेविंग्स कंट्रोल करना कुछ ऐसा सच बिग डील नहीं थी, हुँ, स्टार्टिंग में लगता था, हुँ, हुँ। बट हर चीज़ का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट अगर ढूँढा जाए, इन केस अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हो, आप नॉर्मली से स्टीविया पे स्विच हो जाओ। अगर आपको क्रेविंग्स कंट्रोल करने हैं, तो आप डाइट फ्री सोडाज़ आते हैं, आप उन पे स्विच कर सकते हुँ, हो। हुँ। और कुछ भी अगर आपको शेक्स वगैरह बनाने हैं, आप उसको हेल्दी वे में स्विच करो, हर हुँ, चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल, क्रेविंग्स चलता कंट्रोल है। हो हाँ जाती हैं, जी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आपने कहा कि जब आप प्री डायबिटिक थे, आपको हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था, तो ये सारे इश्यूज़ आपके कम हो गए विद टाइम जब आपने अपना हाँ जी, वज़न कम मेरे किया? सारे इश्यूज़ धीरे-धीरे करके रिवर्स होते चले गए हुँ, और स्किन भी काफ़ी टोन हो गई। हुँ। अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो चीज़ें सब अच्छी होने लगी। तो जब आपने अपना इतना सारा वेट लॉस कर लिया, तो उसके बाद आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है उस वेट को सस्टेन करना, कि वो टिके लंबे टाइम तक। तो ऐसे में आपने अपने वज़न जितना कम किया, उसको सस्टेन करने के लिए क्या चीज़ें की? मैंने अपने वेट को सस्टेन करने के लिए मैंने अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसे डिज़ाइन किया कि हर चीज़ें सॉर्ट, अगर मेरा कुछ खाने का मन है तो मैं वीकेंड्स पे खाऊँगा। ओके। और ये जो सेलिब्रिटीज़ सब बोलते हैं कि मैंने ये नहीं खाया, सब चीज़ खा के वेट लॉस होता है, हुँ, क्योंकि ना आपको इसको अपने लाइफ़स्टाइल में अडैप्ट करना होगा। बिल्कुल, ये कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ नहीं है कि आपने 7-8 महीने किया और देन इसको ड्रॉप कर दिया। आप सारा एग्ज़ैक्टली। वेट वापसी गेन कर लोगे। ये एक हुँ। लाइफ़स्टाइल है और काफ़ी अच्छा लाइफ़स्टाइल है, इसे अडैप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर थे, ऐसा होता था कि कई बार वेट आपका स्टक हो जाता था, हाँ जी। कम ही नहीं होता था या फिर से गेन होने लगता था? ये सारे चैलेंजेज़ आते थे? मेरा बॉडी वेट काफ़ी बार फ्लक्चुएट हुआ है और स्टक होता था हुँ, इवन 2-2 3-3 महीने तक। और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, जब आप बॉडी को एक डेफिसिट स्टेज में डालते हो, तो बॉडी उस चीज़ से हैबिचुअल हो जाती है। हुँ। तो आपको रिवर्स डाइटिंग करनी है। आपने कार्ब्स को स्किप किया, आपको कार्ब्स को वापसी ऐड करना है और एक टाइम पे आके ड्रास्टिकली उन्हें वापसी कम कर देना, वो चीज़ें वापसी से नॉर्मल हो जाएँगी। ओके। तो ऐसे में किसी की हेल्प ली थी आपने या सब चीज़ें खुद से ही कर ली कि वेट नहीं, स्टक हो मैंने या ऐसा? स्टार्टिंग में काफ़ी गलतियाँ खुद करी, हुँ, गलतियों से ही सीखा सीखा। और आज यहाँ तक आया। बिल्कुल, आदमी इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है और आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है हम सबके लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट लॉस करना, इतनी कम उम्र से बुली फेस करते हुए, इतना रिजेक्शन फेस करते हुए, स्पेशली फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो ये सब अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग भी है। तो आपने जब ऑलमोस्ट 10th 12th के बाद आपने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की, उस टाइम पर हुँ, बच्चा डेवलप हो रहा होता है, हाँ जी। दुनिया के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, अपने दोस्त बनाता है। उस टाइम पर आपके कोई दोस्त थे भी या नहीं थे? मेरे दोस्त नहीं थे हुँ, और मैं बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था, मैं घर में बंद रहता था और इवन उस वजह से आज भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो है। हुँ। बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ अब ठीक है, मैं डिसेंट अमाउंट मतलब बात कर ले तो कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस फ़ील करता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा इसमें कॉन्फिडेंस लो होने की कोई बात नहीं है। जी, आपकी जर्नी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। आपको देख कर के लोग कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि हाँ, इनको देखकर हम भी अपना वज़न कम करेंगे। तो अभी कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जिनसे आप बातचीत करते हो या फैमिली मेंबर्स में पहले से लोग बेटर आपसे बात करते हैं या थोड़ा बहुत है अभी भी वैसे ही? फ्रेंड्स हैं नहीं, बट लोग ट्राई करते हैं फ्रेंड बनने का। और हुँ, सेकेंडली फैमिली ने भी ट्रीट करना जैसे पहले मेरे को ट्रीट करते थे, उसमें भी चेंजेस आए हैं। हुँ। और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सबका टॉक ऑफ वेरिएशन चेंज हुआ है। बिल्कुल, और ये आई थिंक अच्छी चीज़ है, आपको भी अब थोड़ा बहुत तो बेटर लग रहा रियलिटी होगा पता पहले लगती है। से। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक इस सेशन में हमने आपके वेट लॉस जर्नी को बहुत ही अच्छे से कवर जी, किया। आपने जी, हमें हर एक एस्पेक्ट पर हर चीज़ बताई कि कैसे किया, चैलेंजेस क्या थे, मोटिवेशन क्या था। हम चाहते हैं कि बस जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स ज़रूर दें, कि अगर जो भी ऑडियंस हमारी इस वीडियो को देख रही है, वो भी आपसे इंस्पायर होकर के चाहती हैं कि हाँ, हम भी अपना वज़न कम करेंगे, हमें भी फिट होना है। क्या चीज़ें वो शुरू करें, जो उनके लिए भी बेटर वर्क कर सकती हैं? नंबर 1 स्टार्ट विद द वॉक। हुँ, अपना डायरेक्ट जिम नहीं जाना। सेकंड थिंग, पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर आप दिन में 5 से 6 मील्स खा रहे हो तो उसको 2 से 3 मील्स पे स्विच कर दो, ठीक है? और ऊपर के स्नैक्स को थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दो। और थर्ड थिंग, अगर प्रोटीन का इंटेक नहीं पूरा हो रहा तो ये नहीं सोचना कि आपकी बॉडी प्रोग्रेस नहीं करेगी। आपको जिम जाना है, एक अपने आप को फ्लो में रखना है। हुँ। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप पे चीज़ें आएँगी, आप अपना उसमें कवर कर जाओगे। और सेकंड थिंग, आपने इसमें वेट ट्रेनिंग को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आपको मॉर्निंग में एक फास्टेड कार्डियो एनी हाउ ऐड करना ही होगा। हुँ।
बिल्कुल। तो ये तो फिज़िकल चीज़ों की बात हो गई। जी। मेंटली खुद को कैसे हम प्रिपेयर करें या मेंटल स्ट्रेस से कैसे दूर रखते हुए अपनी वेट लॉस जर्नी पर जाएँ? स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करो। कोई अगर जज कर रहा है नहीं होगा, वीक 1 की फ़ोटोज़ लो, वीक 4 की फ़ोटोज़ लो, मंथ एंड में आपको खुद डिफरेंस पता लगेगा और वो कॉन्फिडेंस जो आएगा वो लोग नहीं बताएँगे, वो आपको खुद पता लगेगा। बिल्कुल, आई थिंक जैसा आपने कहा भी था लोग अपनी गलतियों से सीखते भी हैं और जब खुद को ऐसे मिरर में देखते होंगे तो अपने आप में ही कॉन्फिडेंस फ़ील होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच कुशाल हमारे साथ इस सेशन में थैंक यू सो जुड़ने के मच। लिए। आपकी जर्नी सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और आई होप आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी अच्छा करें, हाँ आप जी, काफ़ी ज़्यादा आगे जाएँ। आपने जिस हिसाब से इतनी कम उम्र में अपने वज़न को कम किया है, इतने सारे सिचुएशंस को टैकल करते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए, ये लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच हमारे थैंक साथ यू इस सो मच सेशन में मैम। जुड़ने के लिए। एंड ऑडियंस, अगर आपको कुशाल की ये जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लिए भी ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।